नमस्कार दोस्तों, जो संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और इस बुक की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है 7.2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि परिपक्वता पर राशि के रूप में जो है 5768 रुपये देती है, ठीक है। यदि साधारण ब्याज दर 2% उससे अधिक होती, यानी जो पहले दर थी उससे 2% और बढ़ जाती, तो परिपक्वता पर जो राशि मिलती है उसे वो कितनी मिलती है? आप कहोगे भैया 6272 रुपये उसे फिर मिल जाते हैं। निवेश की गई मूल राशि क्या है? ये मूल राशि पूछ रहा है। क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी सीबीटी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। अब देखो, पहले हम बात करें भैया, जब पहले दर नहीं बढ़ी थी तो उसे कितने मिल रहे थे? उसे मिल रहे थे 5768 रुपये। उसे कितने मिल रहे थे? 5768 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जब 2% दर बढ़ चुकी है तो उससे कितना मिलेगा? 6272 रुपये उसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। जब भैया दो दर बढ़ी है तो उससे भैया कुछ ना कुछ ब्याज बढ़ा होगा। और यहाँ पर देखो भैया कितने रुपए का ब्याज बढ़ा है, कितने रुपए का ब्याज बढ़ा है, आप ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इनका डिफरेंस लें भैया तो ये हो जाएगा 5768, ठीक है। यहाँ पर देखें भैया 12 में से 8 गए 4 और ये 6 में 6 गए 0, ठीक है। और ये फिर भैया 12 में 7 गए 7 5 12, यानी 504 रुपये अधिक मिल रहे हैं, ठीक है। ये अधिक कब मिल रहे हैं भैया? आप कहोगे ये अधिक कब मिल रहे हैं? ये अधिक तब मिल रहे हैं जब 7 वर्षों में, ठीक है, जब 7.2 वर्ष के लिए दर जो है 2% बढ़ा दी जाती है। भैया 2% जो दर बढ़ी है ना, वो 7.2 वर्षों के लिए तो बढ़ी है भैया, यानी प्रति वर्ष के लिए बढ़ाई उन्होंने, यानी जितने वर्ष ये 7.2 वर्ष के लिए जितना भी उन्होंने समय दिया है, उस समय के लिए, पूरे समय के लिए उसने 2% दर बढ़ाई थी। इसलिए 2% जो है, 7.2% जो बढ़ा है, उसकी वजह से तो 504 आया है। आप कहोगे भैया बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। यहाँ से भैया 1% का मान निकाल लो। 1% का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। 1% का मान निकालोगे भैया, 1% का मान निकालोगे तो ये 504 तो इधर है ही, ठीक है। ये 504 तो इधर है ही, और बट्टे में क्या आ जाएगा? आप कहोगे भैया जो इधर गुणा में है 7.2 और ये 2, ठीक है। इस जीरो को यहाँ से हटाओगे, ऊपर क्या आ जाएगा भैया? 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे कितनी बार? 5 बार। और इसे काटोगे, अगर इसे देखोगे, अगर हम 4 से काटें तो 4 से देखो, 4 से इसे काटो पहले, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 छीन 24, ठीक है। 4 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ठीक है। अब देखोगे भैया 6 2 8 और 1 9, और 9 से काट लो, 9 दूनी कितना होता है भैया? 18, और 9 से काटोगे 9 एकम 9 और 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। 2 से काटोगे इसे, फिर ये कितनी बार कट जाएगा? 7 बार, यानी 7 पंजे 35 हो जाएगा। 7 पंजे 35, ठीक है। 7% यानी 7 पंजे 35, यानी 1% का मान कितना आ चुका है? आप कहोगे भैया 35 आ चुका है। और वो पूछ रहा है मूल राशि। भैया मूल राशि का मतलब है वो मूलधन पूछ रहा है। मूलधन अपने आप में क्या होता है भैया? 100% होता है, ये तो आपको पता है। 100% का मान निकालोगे तब ये क्या हो जाएगा? 100 की गुणा कर दो, ठीक है। 3500 हो जाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3500 हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन पर चलें। आगे वाला क्वेश्चन 65वां क्वेश्चन है। रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है। और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दे देता है, तो उसका लाभ क्या होगा, ठीक है। यानी उसने उधर से कम परसेंट में लेकर और दूसरे को ज़्यादा परसेंट में बढ़ाकर दे दिया, ठीक है। प्रश्न जो है एनटीपीसी सीबीटी में आया हुआ है 2021 में, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले की तरह ही है, बस भैया जो पहले जो दर थी 5% थी, ठीक है। और अब जो 3 वर्ष के लिए उसने लिया था और 3 वर्ष के लिए ही उसने, यानी ब्याज पहले की तरह भैया जो हमारा समय है वो भी सेम है, ठीक है। यानी अब देखो, अगर हम देखें भैया, पहले जो उनने 8,000 रुपये जो है उसने लिए उधार, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत? उसने भैया 8,000 रुपये लिए। चलिए अब देखो, ये जो ब्याज देखो यहाँ पर देखोगे, अगर उसने 5% पर लिए थे, ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो ब्याज कितना हो गया? आप कहोगे 5 या 15% ब्याज हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी। हमें 15% ब्याज हमें समझ में आ गया, यानी 5% की दर से 3 वर्ष के लिए तो 15% ब्याज आ गया। जो उसने लिए थे वो तो 15% की दर से लिए थे, और जो उसने रमेश को दे दिए वो कितने की दर पर दे दिए भैया? वो 7% की दर पर दे दिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए ही। तो कितना? 21% ब्याज हो गया। जी बिल्कुल। आप कहोगे भैया यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है हमें तो, ठीक है, आप कहोगे भैया यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब भैया देखो, अब आप कहोगे भैया उसे देखो लाभ, यहाँ पर देखो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है। आप कहोगे भैया 15% पर उसने लिया था और 21% पर दे दिया, तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा कितना दिख रहा है? आप कहोगे भैया 6% का हमें सीधा सीधा लाभ दिख रहा है। भैया टोटल अमाउंट जो उनने अमाउंट ली थी वो कितनी थी? आप कहोगे भैया वो अमाउंट तो उनने 8,000 रुपये उधार ली थी, और उसे 6% का, उस टोटल अमाउंट का 6% का प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट ही तो पूछ रहा है भैया, यानी इस 8,000 का हम 6% निकाल देंगे तो पता चल जाएगी, नहीं परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से भैया 2 जीरो खत्म, और 8 छिंग कितना हो जाएगा भैया? 48 हो जाएगा, यानी 480 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। बस देखिए भैया, पहले जो ब्याज था वो निकाल लो, दूसरा ब्याज जो जब उसने दर बढ़ाकर दे दिया वो निकाल लो, 21% हो गया। ठीक है, ठीक है। और भैया इसमें जो डिफरेंस है भैया, पहले वो 15% पर तो उसने लिया, 21% पर किसी और को दे दिया, तो कितने परसेंट का उसे लाभ हुआ? 6% का। 8,000 का भैया जो अमाउंट थी उसका 6% निकाल दो, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए एक और मेथड है भैया, ठीक है, एक और है छोटा सा, अगर हम दिमाग से समझे भैया इतनी भी करने की क्या ज़रूरत है। ये तो उन बच्चों के लिए भैया जो हमें कम समझ में आता है। आप भैया सीधा सीधा यहाँ देखोगे पहले प्रश्न की तरह, भैया पहले दर 5% थी, ठीक है, पहले दर 5% थी, और बाद में उसने दर कितने बढ़ा कर दे दी भैया? 7% पर दे दिया। ठीक है भैया, 5% पर उसने लिया और दूसरे को उसने 7% पर दे दिया, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? आप कहोगे 2% का लाभ हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये बात है आप मन में सोच सकते हो भैया, 5% पर लिया उसने और 7% पर दे दिया, 2% का उसे लाभ हुआ। दिया कितने वर्ष के लिए भैया? 3 वर्ष के लिए। तो भैया 1%, 1 वर्ष में 2% है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 6% का लाभ हो जाएगा उसे। ठीक है, और 6% का 8,000 का 6% निकालोगे तो तब भी 480 ही आने वाला है। ठीक है, 480 इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखोगे भैया, अगर 66वां प्रश्न अगर हम देखें, 66वां प्रश्न की अगर हम बात करें, तो रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। ठीक है, और उसके दोस्त हरीलाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्ष के लिए 7% ब्याज पर जो है निवेश किया। रहीम को हरीलाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि क्या थी? ठीक है, उसके द्वारा जो निवेश की गई जो धनराशि थी वो क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, पहले देख लो भैया, पहले हरीम हरीम ने जो जो राशि से जो वो करा है ब्याज, देखो कितना मिला। देखो 3 वर्ष के लिए हरीम ने लिए, ठीक है, कितने परसेंट पर? 5% पर। तो ब्याज कितना हो गया? आप कहोगे भैया 15% ब्याज हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भैया दूसरे ने जो दिए हैं, दूसरे ने 2 वर्ष के लिए दिए हैं, ठीक है, कितनी दर पर? 7% की दर पर दिए हैं भैया, यानी ये कितना हो गया भैया? 14%। ठीक है, ये 15% ब्याज है, ये 14% ब्याज है। ठीक है, अब आप कहोगे भैया ये तो बढ़िया बात है। ठीक है, अब आप कहोगे उसने जो दिया हुआ है, जो ब्याज जो है वो जो कह रहा है रहीम को हरीलाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, 30 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखो भैया, ये रहीम का था, ये रहीम का था, और ये किसका था? ये भैया किसका था? हरीलाल का, ये हरीलाल का था। ठीक है, यानी इसे इससे कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? आप कहोगे भैया जो रहीम को हरीलाल से, भैया हरीलाल से रहीम को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 1% ज़्यादा मिल रहे हैं।
यहाँ तक कोई दिक्कत? भैया हरीराम को 14 मिल रहे हैं और रहीम को भैया 15% मिल रहा है, तो इसे कितना ज़्यादा मिल रहा है? 1%, ठीक है। लेकिन वो कह क्या रहा है क्वेश्चन में भैया, उसे 30 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यानी 1% का मान क्या हो जाएगा? 30 रुपये हो जाएगा क्वेश्चन में। बिल्कुल बात समझ में आई या नहीं आई, पहले आप ये बताओ अब, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? भैया क्वेश्चन में कह रहा है जो हरीराम को है वो रहीम से कितना मिल रहा है? 1% अधिक मिल रहा है हमारे अनुसार तो, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 30, ठीक है। 1% का मान 30, तो वो निवेश की गई धनराशि पूछ रहा है, यानी वो 100% का मान पूछना चाह रहा है, वो मूलधन पूछना चाह रहा है, ठीक है। यानी 1% का मान इतना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया गुना हो जाएगी 100 की, ठीक है। यानी 3000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बात आई समझ? आप कहोगे भैया बिल्कुल आ गई बात समझ आपकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें। आगे देखो 67वां प्रश्न की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है? एक निश्चित धनराशि 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज समान धनराशि जो है 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से इतना अधिक है, ठीक है। धनराशि क्या है? पहले की तरह ही क्वेश्चन सेम है, ठीक है। धनराशि जो है निश्चित है, जो धनराशि ऊपर वाले की थी वही धनराशि ये कह रहा भैया समान धनराशि, इतना कोई समझ में? अब आप कहोगे भैया ब्याज निकाल लो पहले का ब्याज दर कितनी है? 8% है, उसने 3 वर्ष के लिए भैया दे दिए, ठीक है। इतना समझ में आया? 8 तिया कितना हो गया भैया? 24 हो गया, ठीक है। या फिर 8 तिया 24% ब्याज हो गया, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है? 9% की दर पर दिए, 9% की दर पर दिए समान धनराशि, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 9 दूनी कितना हो गया भैया? 18% हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 18%, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? साधारण ब्याज जो है 90 अधिक है, पहले से 90 अधिक है भैया। जो इस वाले से कितना अधिक है? आप कहोगे भैया 18 से कितना अधिक है? 18 और 6 24 हो जाएगा, यानी हमारे अनुसार जो है 6% अधिक है, ठीक है। जो दूसरा वाला है वो पहले वाले से जो पहले वाले से वो 6% अधिक है दिख रहा है हमें भैया। ये 18% है, 24 है, कितना अधिक है भैया? 6%। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 90 रुपये, ठीक है। 90 रुपये अधिक है, यानी यहाँ से 1% का मान निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 90/6 हो जाएगा, ठीक है। और 100% का मान भैया मतलब धनराशि पूछ रहा है, धनराशि क्या होती है भैया? 100% होती है। 100% का मान क्या हो जाएगा भैया? 90/6 और गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। इसे देखोगे भैया 3 से काटो, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 हो गया और 3 दूनी 6, ठीक है। 2 से काट दो भैया 50 और 3 पंजे 15, ठीक है। यानी 1500 रुपये इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए भैया 68वां प्रश्न क्या कह रहा है? 7.5% वार्षिक दर पर 15 माह के लिए साधारण ब्याज उसी राशि पर प्राप्त 12.5% वार्षिक दर पर 8 माह में जो प्राप्त ब्याज है उससे 32 रुपये अधिक मिलता है, तो धनराशि क्या है? क्वेश्चन पहले की तरह सही है, सेम है, बस थोड़ा सा अब की बार महीने दे दिया है, हमें महीनों को क्या है साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 से डिवाइड करके, ठीक है। देखोगे भैया 7.5 की दर थी, ठीक है। 15 माह के लिए था और बटे में क्या है? आप कहोगे भैया बटे में क्या है? बटे में 15 है, 15 महीने हैं, महीने को हम क्या करेंगे भैया साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। आप कहोगे भैया 3 से काटो, 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे बटे में 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे काटोगे 5 से 2 बार। चलिए अब देखो ये हो गया 75 ऊपर और बटे में कितना हो गया? 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखोगे अगर भैया यहाँ से देखोगे, यहाँ से बात करूँ भैया डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड करोगे 8 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 ने 72 हो गया, ठीक है। 8 ने 72 हो गया, कितना बचा भैया? 3 बचा। 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो जाएगा, 6 बचा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, ठीक है। इतना प्रतिशत आ गया लगभग, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देखें अगर हम 12.5% दे रहा है और ये कितना है?
8 माह के लिए इस महीने को हमने साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग कर दिया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। इसे काट जो हटाओगे पॉइंट तो नीचे 10 बार जाएगा, और 2 से काटोगे 5 बार, 5 से इसे काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25 हो जाएगा, यानी ऊपर 25 आ गया और बटे में क्या आ गया भैया 3। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और पॉइंट लगाओगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8.33%। अब वो क्या कह रहा था, इतना अधिक है, जो इससे कितना अधिक है, आप कहोगे 8.33 से ये कितना अधिक है, भैया डिफरेंस ले लो, यानी 9.37 में से अगर हम 8.33 घटाएंगे तो आप कहोगे भैया 7 में से 3 गए, आप कहोगे 4, और 3 में 3 गए 0, और ये बचा 1.04% अधिक है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना अधिक है, 32.50। ठीक है, 32.50 क्वेश्चन के लिए अनुसार अधिक है। ठीक है, आप कहोगे भैया ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ पर दो डिजिट चेक कर पॉइंट, यहाँ पर 2 डिजिट चेक कर पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट काट दो। ठीक है भैया, यहाँ से भैया 104% आ गया। अब 104% आ गया, हमें तो 1% का मान चाहिए, तो 1% का मान निकालने के लिए 3250 और बटे में आ जाएगा 104, और 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, 100 की गुणा और कर देंगे। ठीक है, 100 की गुणा और कर देंगे। अब देखो भैया, काटो जिससे भी कट रहा है, 4 से काट लो भैया, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 हो गया, और 4 सिंह 24 हो गया। ठीक है, और इसे काटोगे तो 4 से ये कट जाएगा 25 बार। ठीक है, अब देखो भैया, यहाँ पर 26 हो गया, यहाँ पर देखोगे अगर इसे हम 13 से देखो, काट कर 13 से कट रहा है कि नहीं, 13 से देखोगे भैया, 13 दूनी 26, 26 और 4 6, 13 पंजे 65। ठीक है, 13 से कट गया, यानी 13 दूनी 26, 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 250 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, यानी 125 कितना हो गया, 125 गुना 25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भैया, 25 पंजे 125 हो जाएगा, हासिल कितना हो गया भैया 12 हो गया, और 25 दूनी 50, 50 और ये 62 हो जाएगा। ठीक है, हासिल क्या हो गया भैया 6 हो गया। ठीक है, और 25 से कम 25, 25 और 6 कितना हो गया 31 हो गया, यानी 3125 रुपये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा 3168 का। देखो भैया 3100 कुछ गड़बड़ हो गई है, 25 पंजे 125, यहाँ पर देखो जरा काटने में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, काटने में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई। देखो भैया अगर हम देखें 13 से 13 दूनी 26, 26 तो भैया 4 और 2 6, 13 पंजे 65, 0 आ गई। ठीक है, 0 आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो भैया, इसे 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, 4 से काटा तो 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, 25 से काटोगे 25 पंजे 125, और 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। कुछ गड़बड़ है क्या, देखो जरा चेक करो। तो हमने अब देख रहे हैं भैया 3125, 3100 सॉरी 3120, यानी हमारा आंसर आ रहा है 3125, यानी अप्रोक्स किसके आसपास है भैया, 3120 के आसपास है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये भैया आप कहोगे अप्रोक्स के आसपास क्यों आया है, क्योंकि भैया हमने जो है केवल 2 डिजिट पॉइंट तक ही कैलकुलेशन की थी। ठीक है, तो इसके आसपास हमारा आंसर आएगा। ठीक है, पूरा हमने इसे आगे तक डिवाइड नहीं करा था, कैलकुलेशन हार्ड हो जाती इससे। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा दो जो डिजिट हैं उसके 2 डिजिट निकाले थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो भैया 69वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि को R% वार्षिक साधारण ब्याज, एक धनराशि को R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, यदि ब्याज दर R+2% हो जाती है तो 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो धनराशि क्या है। ठीक है, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या बताया भैया, पहले जो धनराशि थी, पहले जो दर थी वो आर थी, अब कितनी बढ़ गई भैया, आर से कितनी बढ़ गई, आप कहोगे भैया 2 बढ़ गई। ठीक है, कितने परसेंट बढ़ गई भैया, 2% बढ़ गई। ठीक है, आप कहोगे ये तो 1 वर्ष में बढ़ी है, कितने वर्ष का समय दे रखा, 3 वर्ष का। ठीक है, तो 3 की गुणा और कर दो, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6%। वो कितनी बढ़ी है भैया 6%, लेकिन वो क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, वो 6% ना बढ़ी, वो बताओ कितनी बढ़ी है, 84 रुपये बढ़ी है अधिक। ठीक है,
यानी वो कितनी बढ़ गई, 84 रुपये अधिक हो गई। 6% का मान इतना है तो 1% का मान निकाल लो भैया। यहाँ से सीधा सीधा इसे कैलकुलेट कर लो, 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24 हो गया। अब 100% का मान निकाल दो भैया, कितना हो जाएगा, 1400 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 100 की गुणा हो जाएगी, 1400 जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 69 हो गया। आगे बढ़े, आगे देखो भैया 70 की बात करें। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि परिपक्व पर देय मिश्र धन जो है 1484 रुपये था। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त धनराशि 26.50 रुपये अधिक होती। मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले जो अगर हम बात करें अब इसमें देखो, पहले जो है धनराशि जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2% अधिक हुई है। पहले यहाँ पर बात समझो भैया, कितनी अधिक हुई है, 2%। जब 2% अधिक हुई है, ठीक है, तो धनराशि कितनी अधिक हुई, आप कहोगे भैया 26.50 रुपये। 26.50 रुपये धनराशि जो है वो अधिक हुई। आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर हम देखें भैया, यहाँ से हम अगर धनराशि निकाल लें तो हमारा कुछ काम हो सकता है। 1% का मान यहाँ से अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 2 एकम 2, 2 तिया 6 और पॉइंट लगा लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 1%, 100% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 13.25 में क्या हो जाएगी, 100 की गुणा। ठीक है, जब इसमें 100 की गुणा हो जाएगी तो ये 2 पॉइंट जो डेसिमल है वो इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं है। यानी ये कितना हो जाएगा, 1325 रुपये राशि। ठीक है, इतना समझ में आया? धनराशि हमारे पास आ चुकी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? धनराशि हमारे पास आ चुकी है। अब देख लो भैया, यहाँ पर देखोगे भैया, देखो ये हमें क्या दिया हुआ था, मिश्र धन 1484 रुपये हमें मिश्र धन दिया हुआ था। और हमारी धनराशि कितनी है भैया, 1325 रुपये। 1325 रुपये हमारी धनराशि है और मिश्र धन यानी अमाउंट जो दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया हुआ है, 1484। अगर हम मिश्र धन में से हमारा मूलधन घटा देंगे तो कितना हमारा ब्याज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आप कहोगे भैया बिल्कुल आ जाएगा। आप कहोगे 14 हो गया, 14 में से 5 गया भैया, कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर ये बचा 7, 7 में से 2 गए, 5 बचा। ठीक है, और 14 में से 1 गया भैया, 13 बचा, यानी 159 रुपये हमारा जो है, जो ब्याज आ गया, जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, वो 159 रुपये आ गया। ये कितना था भैया, ये प्रिंसिपल था। ठीक है, अमाउंट में से यानी मूलधन में से अगर मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो ब्याज हमारा आता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।